नंबर ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट कहां है? सर्कल के अंदर। अगर सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट है, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो क्या होनी चाहिए, इस पॉइंट से पास हो। अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये लाइन होगी, दो जगह इंटरसेक्ट करिए, टेंजेंट नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ ड्रॉ किया तब भी क्या है, दो जगह इंटरसेक्ट करिए, टेंजेंट नहीं हो सकता। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, 0। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे? 0। सेकंड, पॉइंट इज ऑन द सर्कल। पॉइंट कहां पर है? सर्कल के ऊपर है। सर्कल के ऊपर यहाँ कोई पॉइंट ले लेता हूँ, क्या हुआ, लाइन ऐसे ड्रॉ हो सकती है, टेंजेंट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी एंगल चेंज किया तो क्या करेंगे, दो जगह सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। इस केस में तो ये टेंजेंट है, इस केस में सेकंड है। कुछ और लोगों को वो भी क्या करेंगे, सेकंड। तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स व्हेन पॉइंट इज ऑन द सर्कल क्या आएगा? ओनली 1। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितना आएगा? ओनली 1। मैंने थोड़ी कहा कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन द सर्कल, कंडीशन है पॉइंट इज ऑन द सर्कल, पॉइंट फिक्स है। क्या होगा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल, जब एक फिक्स पॉइंट कहां पर हो, यहां पर हो, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? ओनली 1। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या है? पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, इसके अलावा कोई भी बनेगा वो सर्कल के अंदर से जाएगी। एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा। कितने टेंजेंट्स बनेंगे? 2। कैसे भी ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट से पास होने वाले नंबर ऑफ टेंजेंट्स सिर्फ 2 होंगे। कंडीशन है कि एक सर्कल दिया है, एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट की लोकेशन के हिसाब से नंबर ऑफ टेंजेंट्स डिसाइड करना। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो कोई भी लाइन पास करेगी, वो सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स इज 0। अगर वो पॉइंट फिक्स पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स आएगा 1। और अगर पॉइंट सर्कल से बाहर होगा, मतलब आउटसाइड होगा, मैक्सिमम नहीं फिक्स है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 है। ठीक है, एक ड्रॉ कर सकता हूं, वो मेरी कंडीशन है। ठीक है, अदरवाइज 2 ही टेंजेंट बनेंगे। ठीक है, लोकेशन दी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, इसकी रेडियस गिवन है 3। ठीक है, अब बोला गया कि सेंटर से इसको ओ पी ओ क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो क्यू पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बनेंगे? हाँ जी निखिल, डाउट क्या है? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, सर्कल पर होता है तो 3 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बताऊंगा। देखो 5 है,
रेडियस 3 इसका मतलब पॉइंट कहाँ होगा, सर्कल से बाहर होगा, क्यू पॉइंट कहाँ पर होगा, क्यू पॉइंट कहाँ पर होगा, रेडियस 3 है, ओ क्यू डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ क्यू डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ पर है, सर्कल के बाहर है, और सर्कल के बाहर में कहीं भी ले लेता हूं, जैसे यहाँ लिया, ये ओ क्यू डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, रिपीट करो, ओ एक सर्कल का सेंटर है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक ओ क्यू डिस्टेंस ली, जो ओ से सॉरी क्यू पॉइंट लिया जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो मैंने पूछा क्यू पॉइंट से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है, क्यू पॉइंट सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि क्यू की पोजीशन क्या है, क्यू कहां पर होगा, आउटसाइड द सर्कल, और आउटसाइड द सर्कल से नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनते हैं, तो देखिए क्या डाउट था कि पॉइंट अगर यहां पर है तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स 3 बनेंगे, कैसे, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ये टेंजेंट है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, लाइन क्लियर है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, मैक्सिमम 2 कैसे बनाएगा निखिल, आउटसाइड में 2 होंगे, सर्कल के ऊपर होगा तब एक, और इनसाइड पॉइंट अंदर हुआ तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे 0, ठीक है, अब अगर जनरल बात की है, सिर्फ एक सर्कल बना हुआ है, ये बोला जाए कि इस सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है, इस सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, इससे पहले वाली कंडीशन में क्या था, सर्कल और पॉइंट फिक्स थे, इस बार पॉइंट की बात नहीं होगी, सिर्फ इतना पूछा गया कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल क्या होंगे, इनफिनिट, एक टेंजेंट, ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, जहां चाहो वहां टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल आर इनफिनिट, पॉइंट मेंशन नहीं है, सिर्फ क्या मेंशन है कि एक सर्कल है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं, तब तो क्या आएगा इनफाइनाइट, नीचे लिखूं थोड़ा, इस बार ऊपर लिखा हुआ नहीं दिख रहा,
अब सही दिख रहा है? अच्छा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या है? जब सिर्फ एक सर्कल था, तीनों कंडीशंस देख चुके, तो 11 हो गई। उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स सर्कल कितने? 2 सर्कल। हाँ हाँ जी, क्या है? 2 सर्कल बने हुए। अच्छा, दो नंबर ऑफ टेंजेंट्स, 2 सर्कल है तो सिचुएशन कैसी कैसी हो सकती है? ठीक है, एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, हो सकती है? नहीं हो सकती, क्यों? 2 सर्कल नहीं है। क्या बात करो, ऐसे सर्कल नहीं बन सकते दो? ठीक है, क्या? ठीक है, एक सर्कल ऐसे, दूसरा सर्कल ऐसे, ठीक है, फिर एक सर्कल ये, ठीक है, दूसरा सर्कल ये। फिर एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये। सिर्फ सर्कल की बात करो, 2 सर्कल से कंडीशन ये बन सकती है। इसके अलावा और कोई कंडीशन बताओ? ये दोनों अलग अलग है, इसके अलावा कोई और कंडीशन बताओ। बना सकते हो इसके अलावा कोई कंडीशन? इसमें बना सकते हैं 3 सर्कल्स में। अरे 3 सर्कल की बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 2 की बात कर रहा हूँ। नहीं बन सकती। अच्छा, सबसे पहली चीज तो क्या है, अपन बात करेंगे एक तो कॉमन टेंजेंट। व्हाट इज कॉमन टेंजेंट? कॉमन का मतलब क्या होता है? एक जैसा, ओवरलैप करके, वो तो एक ही बन जाएगा कुछ। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों जगह हो। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल्स करते थे, कॉमन लेने का मतलब, टू कॉमन लेने का मतलब क्या था? हर एक जगह टू पॉसिबल था, इसका मतलब हर जगह वो चीज हो, इसको कॉमन बोला गया। अब कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? कि जो दोनों के लिए क्या हो, टेंजेंट हो। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की बात करनी है अपने को। इसमें क्या बात करनी है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, मतलब वो टेंजेंट जो दोनों सर्कल्स पे क्या हो, टेंजेंट हो, वो क्या कहलाएगा? कॉमन टेंजेंट। ये चीज क्लियर है? कि कॉमन टेंजेंट क्या होगा? कि जो दोनों के ऊपर टेंजेंट हो। अच्छा, इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, इसमें देखो, अगर अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाया तो बाहर वाले के लिए सीकेंट बन जाएगा, और अगर बाहर वाले के लिए टेंजेंट बनाए तो अंदर वाले को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा और ना ही टच करेगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल अभी लिखा हूं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स क्या है? 0। पहले वाले केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने आएंगे? 0, क्योंकि अंदर वाले के लिए जो टेंजेंट बना वो बाहर वाले के लिए नहीं होगा, और जो बाहर वाले पे बने वो अंदर वाले के लिए नहीं होगा।
अच्छा इसके अंदर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देखो एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, कॉमन टेंजेंट। इसके अलावा जो भी बनाएंगे वो क्या बनेगा, या तो बाहर वाले के टेंजेंट नहीं होगा या फिर आउटसाइड की बात ही नहीं कर रहा, कॉमन टेंजेंट की बात है। कॉमन टेंजेंट से क्या बनेगा, इस वाले केस में क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक बन जाएगा। अच्छा इस वाले की बात की जाए तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, एक कॉमन टेंजेंट तो किधर से बन जाएगा, इस साइड से, एक कहां से बनेगा, इस साइड से। अच्छा बाकी को भी अगर मान लो यहाँ से एक टेंजेंट बनाएंगे तो इसके लिए क्या बनेगा, सेकेंड, और दूसरे वाले के लिए क्या बन जाएगा, टेंजेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है इसमें। अच्छा इस वाली कंडीशन में कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे तीन, एक इस साइड, एक इस साइड, और एक इनका जो कॉमन पॉइंट है इससे पास हो जाएगा। इस वाले केस में जीरो, या फिर वन, ये टू, ये थ्री, इस केस में कितना बनेगा, जो लास्ट कंडीशन है उसमें एक इस साइड, एक इस साइड, हाँ कोई एक इस साइड, एक ऐसा कुछ बन जाएगा, इसमें बनेंगे फोर, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जब दो सर्कल होंगे, एक में 0 1 2 3 और 4, इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है। अच्छा इसी के अंदर ये क्या है, जब दोनों सर्कल्स क्या है, जो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, ठीक है, चाहे सेंटर सेम हो चाहे डिफरेंट हो, if one circle is inside the other circle, number of common tangents is मैंने क्या बोला, if one circle is inside the other circle, number of common tangents is zero, inside touch कर रहा है। if one circle is touching the other circle internally, second condition क्या है, if one circle is touching other circle internally, then number of common tangents is 1. उसके बाद क्या था, if one circle is touching the other circle externally, number of common tangents is 3. फोर्थ कंडीशन क्या है,
if one circle is intersecting the other circle at two distinct points, number of common tangents is 2. फिफ्थ कंडीशन क्या थी? if one circle is neither intersecting nor touching the other circle, then number of common tangents is 4. यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलो डेफिनेशन लिखो। दो चीजें, पहला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? कॉमन टेंजेंट तो क्या था, जो दोनों पे टेंजेंट हो। अब बात है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है? सुना हुआ है क्या ऐसा कुछ? नहीं सुना हुआ? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब है कि ऐसा कॉमन टेंजेंट जिससे दोनों सर्कल्स के सेंटर सेम साइड में हो। ये कॉमन टेंजेंट है, दोनों के सेंटर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ है, तो दिस वन इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगा कि दोनों सर्कल्स के सेंटर्स ऑपोजिट साइड में हो। फॉर एग्जांपल ये वाला कॉमन टेंजेंट देखो, इसका सेंटर इस तरफ है, इसका सेंटर इस तरफ है, तो इस वाले को क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और इस वाले को क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर है? ट्रांसवर्सन नहीं समझ आया? पहले डेफिनेशन लिखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए कॉमन टेंजेंट of two circles is called a direct common tangent if both the circles lie on the same side। ये वाले क्या है? एक टेंजेंट है, दोनों सर्कल्स किस तरफ है? सेम साइड में है, तो इस वाले टेंजेंट को क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस वाले में क्या है? ये वाला और ये वाला क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इस वाले में देखा जाए तो ये दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये वाला भी क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगा? if circles lie opposite sides, a common tangent of two circles, record that transverse common tangent, a common tangent of two circles is called a transverse common tangent if both if the circles lie on the opposite sides of the common tangent। जैसे इस वाले में एक टेंजेंट देखो, एक सर्कल इस तरफ है, एक सर्कल इस तरफ है,
तो ये वाला क्या होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस वाले केस में कितने टेंजेंट्स है टोटल, 4 कॉमन टेंजेंट्स, और 4 कॉमन टेंजेंट्स में से 2 क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और 2 कैसे हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इस वाले केस में 2 डायरेक्ट और 1 है ट्रांसवर्स। इस वाले केस में 2 डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कितने, 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? वंश शर्मा, इज इट क्लियर नाउ? देखो 3 सर्कल हो तो ठीक है, बता नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, ठीक है। हाँ कंडीशन नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जैसे मान लो कि मैंने 3 सर्कल बनाए, एक सर्कल यहाँ पर, एक सर्कल यहाँ पर, और एक सर्कल यहाँ पर। क्या मैं कोई कॉमन टेंजेंट बना सकता हूँ? ठीक है, देखो किन्हीं भी 2 पे एक टेंजेंट बनाऊंगा, वो तीसरे को कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ना टच करेगा। तो इसका मतलब इन इस कंडीशन में कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं बना सकता। ठीक है, अब देखो अगर कॉमन टेंजेंट बनाने, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ बनाया, ठीक है, और फिर पता चला तीसरा सर्कल यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, कॉमन टेंजेंट। ठीक है, 3 सर्कल के अपने पास कोई कंडीशन नहीं होगी, अपने को मैक्सिमम 2 तक ही याद रखना। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि कॉमन टेंजेंट के अंदर जो पार्टीशन थे, डायरेक्ट वाला और ट्रांसवर्स वाला, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट डेफिनेशन, आर, व्हाट इज आर? आर क्या है? ठीक है, आर क्या है? ठीक है, यहां से लेके कोई भी पार्ट ले, इसको बोल देता हूं पी, इसको बोल देता हूं क्यू। ठीक है, अगर ऐसा लिखा पी क्यू, क्या होगा? इस पी क्यू का मतलब क्या है? फिर इसका मतलब होगा दोनों साइड से इसका मतलब आ जाएगा, मतलब ऊपर वाला भी पी क्यू का पॉइंट। अरे इस पी क्यू का मतलब क्या है, लिटरल, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ पी क्यू? अरे आर्क नहीं है, पी क्यू किसको डिनोट करता है, लाइन सेगमेंट को। तो पी से क्यू ज्वाइन करोगे, दिस इज द पी क्यू, और ये पी क्यू क्या है, कोड है। अभी तक लाइन एंड सेगमेंट पढ़ चुके हो, पी क्यू का मतलब नहीं पता? नहीं है आर्क। आर्क की डेफिनेशन क्या है? आर्क की डेफिनेशन है ए पीस ऑफ पेरीमीटर। आर्क की डेफिनेशन क्या है? आई ई या ई आई? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब देखो पी क्यू, आर्क को कैसे डिनोट किया जाएगा? जैसे मान लो कि या तो मैं ऐसे लिखूं आर्क पी क्यू, ठीक है, तब इसका मतलब या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा, कब कौन से को क्या बोला जाएगा, ये तो क्या लिखा है लैंग्वेज के फॉर्मेट में। ठीक है, मैथमेटिकली आर्क को कैसे डिनोट किया जाता है, ये पी, ये क्यू, और इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, अगर सीधा सीधा पी क्यू लिखा है, इट मींस लाइन सेगमेंट। ठीक है, और पी क्यू के ऊपर अगर ऐसी कुछ लाइन बना दी, इट मींस दिस इज आर्क पी क्यू।
बताएंगे सर, कर्व से बना दो, कर्व से ही बनाया भाई। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ एक सर्कल का कुछ पार्ट ले लिया, ये पी क्यू, ठीक है, डिनोट किया कैसे जाएगा, ये दिस इज कॉल्ड आर पी क्यू, और इसका मैथमेटिकल सिंबल ऐसे बनेगा। बता रहा हूँ टेंशन। आर्क की डेफिनेशन सबको क्लियर है? ए पीस ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अच्छा, यहां तक क्लियर है? तो ये मतलब कि इस वाले को पी क्यू डिनोट किया जाएगा कि इस वाले को डिनोट किया जाएगा? ठीक है, या तो क्या किया जाता है कि एक डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे ये आर, ठीक है, और इधर ले लिया एस, और फिर मैं लिख रहा हूँ पी आर क्यू, ये आर, इसका मतलब कौन सा है? ये वाला, ठीक है, और पी एस क्यू आर अगर ऐसे लिखना है, इसका मतलब इधर वाला पार्ट। अगर हमारे को सिर्फ पी क्यू दिया हो तो कोई भी, ठीक है, ठीक है, अगर सिर्फ इतना लिखना है पी क्यू और इस पे आर लिखना है, यह लिखा है क्यू पी, इसके ऊपर आर बना हुआ, दोनों का अलग अलग मतलब है। जब भी आर्क का नाम लिखा जाता है, इट मींस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम P and reach Q in anti-clockwise direction और clockwise direction। जल्दी बताओ। अरे कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन में जाना है ताकि अपने को एग्जैक्ट आर्क मिले? हमेशा मेजरमेंट लेनी है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखो P से Q एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, P R और Q, इसका मतलब है P R Q वाला R, और इसका मतलब Q से P इस तरफ वाला बनेगा, ये क्या बनेगा? Q S P। अगर तीन वर्ड है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, P S Q भी लिख सकते हो, Q S P भी लिख सकते हो। अदरवाइज उसके साथ अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मींस उसको रीड कैसे किया जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, P से Q और Q से P का डिफरेंस। ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? अर्णव बाली को डाउट है? हाँ बोलो, क्या डाउट है? रिपीट करूं? देखो आज समझाया था कि पीस ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, की पेरीमीटर के ऊपर का कोई भी आप एक पार्ट ले लो, दैट इज कॉल्ड आर। ठीक है, आर को पी से क्यू तक, ये तो या तो ऐसे लिखा पी आर क्यू या फिर पी एस क्यू, दो पार्ट बनेंगे ना। एक सर्कल की पेरीमीटर का अगर एक भी हिस्सा अलग गया तो दूसरा हिस्सा भी क्या होगा? आर्क होगा। दो आर्क बनेंगे जब भी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो एक आर्क तो पी क्यू ये वाला, और एक है क्यू पी। पी क्यू तो इसको और इसको दोनों को तो सेम नहीं डिनोट कर सकता, तो जब भी इसको रीड किया जाता है तो इसको रीड किया जाता है
कि किसी भी जो स्टार्टिंग वाला मीटर है उससे स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दूसरे एंड पॉइंट तक पहुंचना है, वो वाला आर्क डिनोट किया जाएगा इस वाले सिंबल से। तो P से स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Q तक पहुंचूंगा तो PQ ये है, और ये वाला आर्क रीड किया जाएगा QP। इसको PQ नहीं बोल सकता तब तक जब तक इसके साथ कोई वर्ड नहीं है। ये चीज क्लियर है? अच्छा, इसके बाद दो चीजें आती है, कौन कौन सी? एक आता है माइनर आर्क, और एक होता है मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या होता है? अच्छा, माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर का मतलब छोटा, ठीक है, और मेजर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो मतलब कोई बड़ा पार्ट होगा, एक छोटा पार्ट, एक बड़ा पार्ट, ये वाला छोटा पार्ट लग रहा है, ये वाला बड़ा पार्ट लग रहा है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही पार्ट दिया है तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे कि ये माइनर है कि मेजर है? कंपेयर किया जाता है आर्क को, इन दोनों आर्क को किससे कंपेयर किया जाएगा? सेमी पेरीमीटर से। किससे कंपेयर करेंगे? सेमी पेरीमीटर या सेमी सरकमफेरेंस, जो भी आपको वर्ड यूज करना है, मतलब जो पेरीमीटर की जितनी लेंथ है उसकी हाफ होगी, उससे अगर छोटा है तब तो क्या होगा? माइनर आर्क। अगर उससे उस आर्क की लेंथ बड़ी है, किससे? सेमी पेरीमीटर से अगर उस आर्क की लेंथ बड़ी है तो उसको क्या बोला जाएगा? मेजर आर्क। सेम है तो सेमी पेरीमीटर। हाँ तो बोल दो दिया। अगर हाफ होती है तो उस आर्क को ही बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। ये चीज क्लियर है? व्हाट इज माइनर आर्क और व्हाट इज मेजर आर्क? माइनर आर्क मतलब सेमी पेरीमीटर की जितनी लेंथ होगी उससे अगर छोटा है तब तो क्या होगा? माइनर आर्क। और अगर उसकी लेंथ बड़ी होगी तो मेजर आर्क। अगर इक्वल होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? सेमी पेरीमीटर या सेमी सर्कल, जो भी आपको वर्ड यूज करना है। सर्कल का हाफ हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर भी बोल सकते हो, सेमी सर्कल बोलते हैं एक्चुअल में। तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगी लेंथ, पेरीमीटर वर्ड का मतलब है लेंथ। अगर माइनर आर्क और मेजर आर्क अगर दोनों इक्वल है, इट मींस इट इज ए सेमी सर्कल। इस सर्कल का जस्ट हाफ। फुल है तो सर्कल ही है। इसके बाद आज की लास्ट डेफिनेशन। लास्ट डेफिनेशन क्या है? सेंट्रल एंगल। क्या है? सेंट्रल एंगल। व्हाट इज सेंट्रल एंगल? सुना हुआ है क्या नाम पहले से? सेंट्रल एंगल नाम सुना हुआ है क्या पहले? नहीं सुना हुआ? एंगल subtended by the arc of the circle at center of circle। मतलब है ये एक सर्कल, ये एक आर्क लिया, और सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा मतलब आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करना है,
और ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ये जो भी एंगल बनेगा इसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रल एंगल। उस वाले के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि दो रेडियस के बीच का एंगल। एक्चुअली अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। या फिर कोई भी दो रेडियस उनके बीच का एंगल, क्योंकि दो रेडियस जैसे एक्सटेंड करेंगे सर्कल के पार्ट को इंटरसेक्ट करेगा और वो वाले पार्ट को बोला जाएगा आर्क। ठीक है, पी क्यू लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हो पी क्यू तब तो कौन सा है? ये छोटा वाला पार्ट, इसके द्वारा एंगल बनाया सेंटर पे ये वाला। अगर क्यू पी लिखा हुआ है तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? ये बाहर वाला एंगल। इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल ये, इससे बनाया हुआ एंगल ये। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सब्जेक्टिव टेस्ट चेक हो चुका है। आस्क मिस्टर राहुल गुप्ता फॉर योर रिजल्ट if you have submitted your answer sheets before Sunday। ठीक है, अब वही जो किसी ने डेफिनेशन दी, दो रेडियस के बीच वाला एंगल, तो दोनों बनते हैं, इन दोनों रेडियस के बीच वाला ये भी बनता है और ये भी बनता है, तो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बन पाती सेंट्रल एंगल की। इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है कौन सा? कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि आर्क डिफाइन इधर वाले आर्क की बात की जा रही है या इधर वाले की बात की जा रही है। रेडियस के टर्म्स में इनके बीच का ये एंगल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता। किसी को कोई डाउट है? चलो बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।